आप देख रहे हैं DCN न्यूज 24, सच की बुलंद आवाज। लापता युवती का कंकाल बरामद, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी निलंबित। झारखंड के बोकारो क्षेत्र के अंतर्गत पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से पिछले 9 माह से लापता 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज अनावरण किया है। पुलिस ने चाकुलिया पंचायत के मधुटांड वन क्षेत्र से मृतका का कंकाल बरामद किया है। यह सफलता मुख्य आरोपी दिनेश कुमार महतो की निशानदेही पर मिली है। विवाह का दबाव बनी हत्या की वजह। बोकारो पुलिस अधीक्षक एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतका पुष्पा कुमारी और आरोपी दिनेश महतो के बीच विगत 3 वर्षों से प्रेम संबंध था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि पुष्पा उस पर निरंतर विवाह के लिए दबाव बना रही थी। इसी मानसिक तनाव और विवाद से बचने के लिए उसने पुष्पा की हत्या की सुनियोजित साजिश रची। कॉलेज से ले जाकर वन क्षेत्र में की हत्या। घटनाक्रम के अनुसार जिस दिन पुष्पा लापता हुई वह चास कॉलेज में स्नातक में नामांकन हेतु गई थी। योजनाबद्ध तरीके से दिनेश भी वहां पहुंचा और उसे बातचीत के बहाने कॉलेज के पीछे स्थित निर्जन वन क्षेत्र में ले गया। वहां उसने चाकू से गोद कर पुष्पा की निर्मम हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। साक्ष्य बरामद और पुलिस पर बड़ी कार्यवाही। विशेष जांच दल एसआईटी ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से मृतका के वस्त्र एवं केस यानी बाल के अवशेष, अस्थियां यानी हड्डियों के टुकड़े, हत्या में प्रयुक्त चाकू। इस संवेदनशील मामले में कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने पिंडरा जोरा थाना प्रभारी अभिषेक रंजन सहित कई पुलिस कर्मियों की तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जागा प्रशासन। उल्लेखनीय है कि पीड़ित परिजन न्याय के लिए लंबे समय से स्थानीय पुलिस के चक्कर काट रही थी। आरोपों के अनुसार कार्रवाई करने के बजाय पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा था। अंततः परिजनों ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची की शरण ली। न्यायालय के हस्तक्षेप और कड़े रुख के बाद पुलिस सक्रिय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस नृशंस हत्याकांड का खुलासा हो सका। पिंडरा जोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफी सुर्खियों में भी था, जिसको कांड 147/25 पिंडरा जोड़ा जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, सब अलग अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे, तो जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी जो गायब थी, पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी। और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया। और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है, और वहां पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसला कर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहां पर ले गया। वहां पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है। और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहां से बरामद हुए हैं। और जो
बाल के कुछ अवशेष जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था और छापामारी हुई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसको वो अलग अलग तरीके से नंबर बदल बदल के यूज करता होगा और ये सब बरामदगी है। छापामारी दल की बात करें तो डीएसपी सिटी इसको लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर सुदामा पीएस सिटी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह बालेडी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम हरला थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर पुष्पराज और सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार इस छापामारी दल में शामिल थे। इस कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे पहलू आए। आप भी जानते हैं हाईकोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे, बट ऑफ लेट जो है जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नजदीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो चाहे आईओ हो और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है, उन सभी के विरुद्ध है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज इसकी वजह से आप, हालांकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स में तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नजदीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है हम लोगों के लिए, लेकिन ये सबक भी होगा आगे बाकी जो थाना प्रभारी, बाकी जो अनुसंधान करता है उनके लिए, कि किसी तरह का इस तरह का मिसचीफ अगर वो ट्राई करेंगे या कुछ भी सोचेंगे ट्रैक से हट के, जो हम लगातार क्राइम मीटिंग में, लगातार ब्रीफिंग में सबको बोलते रहते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कैसे रखना है, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को कैसे रखना है, अगर उससे हट के कोई भी चलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज है। उस समय के एसआईटी में कौन-कौन थे? उस समय की एसआईटी में आपको सस्पेंशन के अभी आपको सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन सस्पेंड। नहीं, थानादार, आईओ और 2 ऑफिसर और थे, सब इंस्पेक्टर, तो 4 लोगों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है। जो बॉडी मिला उसमें कौन एसआईटी थी? उसमें एसआईटी अलग थी, वो आपको हमने डिटेल